हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ कार्बन कंपाउंड्स। सो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में आयुपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। And our next topic is chemical properties of carbon compounds. So कौन सी chemical properties होती है कार्बन कंपाउंड्स की, तो उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। So chemical properties in that sense different chemical reactions में किस तरह से ये कार्बन कंपाउंड रिएक्ट होते हैं और किस तरह की रिएक्शंस ये जनरेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो इसमें फर्स्ट जो आपको रिएक्शन बताई है दैट इज़ कंबशन रिएक्शन। सो कंबशन रिएक्शन, सो इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क या फिर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिफाइन कंबशन रिएक्शन एंड एटलीस्ट हर एक रिएक्शन के आपको 2 एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करके रखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है कंबशन रिएक्शन। लेट अस फर्स्ट लुक एट द कंबशन एज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो पहले तो हमें कंबशन को केमिकल प्रॉपर्टी की तरह देखना है। ये एक कार्बन कंपाउंड की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। मतलब कार्बन कंपाउंड, जब हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो क्या हो जाता है, कंबशन हो जाता है, पूरी तरह से जल जाते हैं। सो ये एक उनकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स दैट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस एलोट्रॉफ्स, जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, अलग अलग एलोट्रॉफ्स में कार्बन्स प्रेजेंट है। जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया था, एलोट्रॉफ्स में डायमंड था, फुलेरिन था एंड ग्राफाइट था। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉफ्स 9th स्टैंडर्ड की क्लास में आपको पढ़ाए गए थे। सो यही एलोट्रॉफ्स जो है ऑन इग्निशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही उन एलोट्रॉफ्स को हम इग्नाइट करते हैं यानी कि जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सो इट अंडरगोज द कंबशन टू इमिट द हीट एंड लाइट। सो उससे क्या हो जाता है, कंबशन हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से ये सब्सटेंस जो है वो जल जाता है कार्बन कंपाउंड, एंड उसमें से हीट एंड लाइट जो है निकलती है एंड फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कौन सा गैस तैयार होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड है। इस वजह से उनको बर्न करने के बाद हमें कौन सा गैस मिलेगा, कार्बन कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। So hydrocarbons as well as most of the carbon compounds undergoes combustion in presence of oxygen। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड उन्होंने क्या कहा है, as well as the most of the carbon compound, जितने भी ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड हैं, undergoes the combustion, वो combustion के अंडर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, टू इमिट अ हीट एंड लाइट। उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है एंड लाइट निकलती है, एंड फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ कॉमन प्रोडक्ट। उसमें से क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जैसे कॉमन प्रोडक्ट्स जो है वो निकलते हैं। सम ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर एज फॉलोज। कुछ जो कंबशन रिएक्शंस यहाँ पर दी हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर कंबशन रिएक्शन दी है दैट इज़ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसमें से हीट एंड लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखिए, मीथेन दैट इज़ CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन होता है तो उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट इज़ CO2, वाटर मॉलिक्यूल, हीट एंड लाइट। सो हर बार आपको यहाँ पर मेंशन करना है हीट एंड लाइट,
हीट एंड लाइट प्रोडक्ट में ये दो तो कंफर्म आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हीट एंड लाइट। थर्ड जो रिएक्शन दी है दैट इज़ इथेनॉल के साथ रिएक्शन दी है, यहाँ पर अल्कोहल का ग्रुप अटैच है, सो ये भी एक कार्बन कंपाउंड ही है। सो अगर इथेनॉल को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो हमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन वाटर एंड देन हीट एंड लाइट फिर से मिल जाते हैं। सो इस तरह से ये जो है वो कंबशन रिएक्शन आपको लिखनी है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन कंबशन रिएक्शन क्या है, या फिर एक्सप्लेन कीजिए कंबशन रिएक्शन, तो उसमें आपको ये कंटेंट लिखकर मिनिमम 2 एग्जाम्पल जो है इसके आपको मेंशन करने हैं, तब जाकर आपको प्रॉपरली मार्क्स मिलेंगे। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, जब कभी भी आप रिएक्शन लिखोगे खास करके बोर्ड के पेपर्स में, तो आपको उसके नीचे उसका जो कुछ भी रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट साइड है, सो जो कुछ भी रिएक्टेंट है, जो कुछ भी प्रोडक्ट है, उनके नाम ज़रूर लिखने हैं। हालांकि इस रिएक्शन में आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो रिएक्टेंट है उनके नाम दिए हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में सारे जो रिएक्टेंट हैं एज वेल एज सारे जो प्रोडक्ट हैं उनके नीचे उनके नाम जो है वो प्रॉपर तरीके से लिखने हैं। तो ये टिप आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी है। सो इसमें देखिए एपरेटस, बंसन बर्नर, कॉपर गॉज, मेटल प्लेट एक्सेट्रा केमिकल्स लगने वाले हैं हमें, इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड नेफ्थैलिन। सो प्रोसीजर में देखिए क्या करना है आपको। प्लेस वन ऑफ द अबव केमिकल 3 to 4 ड्रॉप्स और अ पिंच। आपको ये सारे जो केमिकल्स हैं उसमें से कौन सा भी एक केमिकल लेना है, उसके 3 से 4 ड्रॉप, या फिर पिंच में अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो पिंच में वो केमिकल जो है एक पिंच उतना लेना है, ऑन द क्लीन कॉपर गॉज एट अ रूम टेम्परेचर को वो लेना है, एंड होल्ड इट ऑन द ब्लू फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर एंड ऑब्जर्व। उसको बंसन बर्नर पर पकड़ना है, वैसे हीट करना है। इज स्मोक और सूट सीन टू फॉर्म ड्यू टू द कंबशन, इसमें स्मोक या फिर सूट आपको दिखाई देती है क्या, ऐसा पूछा है। होल्ड द मेटल ऑन द फ्लेम व्हेन द सब्सटेंसेस इज अंडरगोइंग कंबशन। आपको मेटल को वैसे ही होल्ड करना है, मेटल प्लेट को, जैसे ही वो क्या हो जाएगा ऑन द फ्लेम व्हेन द सब्सटेंसेस इज अंडरगोइंग द कंबशन, उनका कंबशन हो रहा है तब वो आपको वैसे ही होल्ड करने हैं। डज एनी डिपॉजिट्स गेट कलेक्टेड ऑन द प्लेट, कोई डिपॉजिट जो है वो कलेक्टेड होता हुआ दिखाई देता है क्या प्लेट पर, एंड विच कलर, कौन से कलर का रहेगा वो, एंड रिपीट द सेम प्रोसीजर यूजिंग द अदर केमिकल्स फ्रॉम द अबव लिस्ट। सो इन द अबव एक्टिविटी इथेनॉल इज अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये जो तीनों केमिकल्स दिए हैं इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड नेफ्थैलिन, सो उनको अगर हम बर्न करते हैं 1 by 1 तो उसमें से इथेनॉल जो है ये क्या है, जैसा आपको पता है सैचुरेटेड है कार्बन कंपाउंड, वाइल नेफ्थैलिन इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन नेफ्थैलिन कैसे है, अनसैचुरेटेड है। जनरली सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न्स विथ अ क्लीन ब्लू फ्लेम, वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स विथ अ येलो फ्लेम। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। आप जब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जब डिफरेंस लिखोगे तब आपको ये पॉइंट जो है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली सैचुरेटेड कंपाउंड्स बर्न्स विथ अ क्लीन ब्लू फ्लेम, उनमें क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम आती है क्योंकि वो सैचुरेटेड रहते हैं, एंड जो अनसैचुरेटेड रहते हैं वो जो है कंपाउंड्स बर्न्स विथ अ येलो फ्लेम, उनमें येलो फ्लेम दिखाई देती है, एंड रिलीजेस द ब्लैक स्मोक, और ब्लैक कलर का स्मोक भी साइमल्टेनियसली निकलता है। It is the black smoke due to which deposits of black soot got collected on the metal plate, और यही वो black smoke रहता है
जिसकी वजह से ब्लैक कलर की जो सूट है तो वो मेटल प्लेट के ऊपर कलेक्ट हो जाती है। कंपैरिजन ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूली इंडिकेट्स दैट द proportion of the carbon is larger in a unsaturated compounds than in a saturated compound। जितने भी unsaturated compound हैं उनमें कार्बन का proportion ज़्यादा है than the saturated compounds। As a result, some unburnt carbon particles are also formed during the combustion of unsaturated compound। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ जो अनबर्न्ड पार्टिकल है, जो कुछ बिना जले पार्टिकल रह चुके हैं, यानी कि वो पूरी तरह से जले नहीं हैं, ऐसे कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो हैं आर अल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द कंबशन, वो भी कंबशन के दौरान तैयार हो जाते हैं ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और ये सारा किससे निकलता है, तो ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। वाइल इन द फ्लेम दीज हॉट कार्बन पार्टिकल्स इमिट्स ए येलो लाइट। और यही पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लेम में क्या करते हैं, हॉट कार्बन पार्टिकल्स बन जाते हैं फ्लेम के साथ, और जब जलने लगते हैं तो वो इमिट करते हैं येलो लाइट को। येलो लाइट उनमें से बाहर आती है एंड देयरफॉर द फ्लेम अपीयर्स येलो। इस वजह से फ्लेम हमें क्या दिखाई देती है, येलो कलर की दिखाई देती है। हाउएवर if oxygen supply is limited, a yellow flame is obtained by combustion of saturated compounds as well। तो ये भी आपको याद रखना है, सैचुरेटेड कंपाउंड से तो ब्लू फ्लेम मिलती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन वही अगर सैचुरेटेड कंपाउंड हम बर्न कर दें इन लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई के कंडीशन में, तो हमें उन्हीं सैचुरेटेड कंपाउंड से भी आपको येलो फ्लेम मिल सकती है। तो इस तरह से ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड हैं तो उनमें से येलो फ्लेम हम मिला सकते हैं। एंड अनसैचुरेटेड के बारे में तो आपको यहाँ पर दिया है जानकारी कि वो ऑब्वियसली येलो कलर की फ्लेम इमिट करते हैं। तो इसके ऊपर आपको गिव रीज़न के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स के लिए गिव रीज़न के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स इमिट्स द येलो फ्लेम। गिव रीज़न व्हाई, क्यों ये येलो फ्लेम इमिट्स करते हैं या फिर क्यों ये येलो फ्लेम जनरेट करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो उसका रीज़न जो है यहाँ पर हमें बताया है, तो वही हमने अभी देखा। तो इस तरह से हमने आज अपनी इस वीडियो में कंबशन रिएक्शन के बारे में जानकारी ली और किस तरह से सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।